नाइन्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमने इनको नंबर लाइन पे शो करना है। पहला क्वेश्चन है या पहला पार्ट है हमारा √2 या √2 और √3। ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है और बाकी के ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन है। इन दो को करने का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होगा और बाकी 4 को करने का मेथड सेम है, वो बहुत इजी है। आपको बस इन दो को समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगी और जिसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर जो है वो 1 लेना पड़ेगा। अगर हम देखें कुछ इस तरह से, इसकी बेस हमने 1 ली, इसका परपेंडिकुलर हमने 1 लिया, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा। हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1। तो ऐसी सूरत में हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा √2, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस होगा √2। तो इसको अब हम जब ड्रा करेंगे तो ड्रा करने के लिए मैंने पहले से ही ये जो फासला है, डिस्टेंस है नंबर लाइन पे, वो मैंने 1-1 इंच का रखा हुआ है। तो अगर मैं 1 इंच का नीचे बेस लेती हूँ 1 इंच की, और 1 इंच की ही मैं लेती हूँ इसकी परपेंडिकुलर, तो इसको मैं P से शो करती हूँ और पॉइंट P को मैं O से ज्वाइन करूँगी। तो ये हमारे पास √2 आ जाएगा ऐसे। अब इस लाइन के ऊपर हमें √2 चाहिए जो कि 1 और 2 के कहीं यानी दरमियान में है। कहाँ पे है यही चेक करने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंपास लेंगे और कंपास को यहाँ पे रखने के बाद इसके पॉइंट तक खोलेंगे। खोलने के बाद आपने इसे ड्रॉ कर लेना। अब जहाँ पे कंपास की इस आर्क ने इस लाइन को टच किया है वही हमारा पॉइंट है। कौन सा, जो हमने मालूम करना है, यानी कि √2। इसके चलें यानी इसके दूसरे पार्ट पे चलें तो दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें √3 सॉल्व करने के लिए कहा है। √3 के लिए क्या होगा कि हमें √2 पहले चाहिए। √2 सॉल्व करेंगे यानी √2 की डायग्राम बनाएंगे, तो फिर उसके बाद √3 की बारी आएगी। तो √2 के लिए सेम वही ऊपर वाला प्रोसीजर सारा हमें करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बेस 1 इंच की बेस ली, फिर 1 इंच का ही मैं लूँगी इसका परपेंडिकुलर, और सेम वही डायग्राम जो है रिपीट होगी। ये हमारा चूँकि √2 है, हमें √2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए √3। तो हम पहले √2 बनाएंगे, यानी ये √2 है। अब हमारी अगर बेस जो है वो √2 की है, तो यहीं पे हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है। अगर हम देखें तो ये है 1 1 2 3 4 5 पे गई है। तो 1 के बाद 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये परपेंडिकुलर। और अब अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो √3 ये है। अब √3 पे जाने के बाद हम दोबारा से इसको लोकेट करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे वो पॉइंट मिलता है जो कि √3 है।
पार्ट नंबर 3 में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में क्वेश्चन है 4 1/3। तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना होगा, 4 तक जाना पड़ेगा। चूँकि ये पॉजिटिव नंबर है तो ज़ीरो की राइट साइड पे ये लोकेट करेंगे नंबर। तो 4 है, 4 तक जाएं, 1 2 3 4। 4 के बाद 5। 4 और 5 के दरमियान आपको कितने पार्ट्स बनाने होंगे, 3 पार्ट्स। और 3 पार्ट्स बनाने के लिए इस पूरे सेक्शन को आपने 2 लाइनें लगा के 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वली 2 लाइनें लगाएं। एक मैंने ये लगा दी और एक मैंने ये लगा दी। इस तरह मेरे पास 1 2 3 पार्ट्स बन गए हैं। और 3 पार्ट्स में से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, 1 वाला। तो 1 वाला पार्ट ये है। आप इसे किसी भी तरह मेंशन कर सकते हैं। स्केल लें, स्केल के ज़रिए आप बेशक ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, हाँ जी। और इसके ऊपर 4 1/3 लिख दें। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारा -2 1/7। चूँकि ये माइनस है तो ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे हम इसे ड्रा करेंगे। तो ज़ीरो हम इस तरफ ड्रा कर लेते हैं, ये हो जाएगा ज़ीरो। समझें, चले मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लेती हूँ, ज़ीरो। और इस ज़ीरो के इस तरफ पॉजिटिव नंबर और इस तरफ इसके आ जाएंगे नेगेटिव नंबर। ये अब -2 तक जाना है, 0 1 2। 2 तक गए, 2 के बाद 7 पार्ट्स बनाने हैं। तो इसका मतलब है 7 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 6 लाइनें लगानी होंगी। तो 6 लाइनें लगाने के लिए हमें क्या है, मैं इक्वली पहले डिवाइड करती हूँ इसको। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 6 लाइनें लगाने से ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और -2 के बाद हमने इस तरफ जाना है और 7 में से 1 वाला पार्ट हमने ड्रा करना है। तो 1 वाला पार्ट होगा हमारा ये वाला। इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे और इसको -2 1/7 शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5। और इसमें हमारा है, हम प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में है ये क्वेश्चन 5/8। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन समझें, यानी ऊपर छोटी वैल्यू है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो ऐसी शक्ल में ये ज़ीरो के बाद लोकेट होते हैं। चूँकि ये पॉजिटिव है तो ज़ीरो की राइट साइड पे हम जाएंगे। समझें, ये ज़ीरो है, इस तरफ इसके माइनस होगा तो इस तरफ इसके प्लस वाले डिजिट्स चलेंगे ऐसे। अब ज़ीरो के बाद हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, ज़ीरो के बाद हमने 8 पार्ट्स बनाने हैं। तो 8 पार्ट बनाने के लिए हमें 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ज़ीरो के बाद 7 लाइनें लगाएं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 में से हमें 5 वाली लाइन को ड्रा करना है। 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। 5 पे आपने स्केल रखना है ऐसे, और इसके ऊपर आप शो करते हैं कि ये क्या है, 5/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। और ये है मिक्स फ्रैक्शन की शक्ल में 2 3/4। तो चूँकि पॉजिटिव है तो ज़ीरो की राइट साइड पे हम जाएंगे और इस तरफ ज़ीरो के इस तरफ हम -1 वाली वैल्यू शो करेंगे। यानी कि ज़ीरो से इस तरफ माइनस चल रही है और ज़ीरो के इस तरफ प्लस चल रही है। सबसे पहले हमने 2 तक जाना है, 1 और ये 2। 2 के बाद आपने 2 से 3 के दरमियान आपने 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए आपको 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 1 2 और ये 3। अब 4 में से आपका कौन सा आंसर होगा, 3 वाला पार्ट। 1 2 और ये 3। तो 3 वाले पार्ट पे आपने स्केल रखना है और इसे मार्क कर देना। और ये है आपका 2 3/4। उम्मीद करती हूँ कि आपको नंबर लाइन पे नंबर लोकेट करना समझ आ गया होगा।